बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास नाइन्थ मैथ हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर आज हम करना चाह रहे हैं 4 और 5। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है, तो जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं डिटेल से हमें समझ नहीं आएगी। अगर हम कंसेप्ट के साथ इनको सीख लेंगे तो मेरे हिसाब से अगली जो हायर क्लासेस हैं उनमें आपको कभी भी कोई मसला नहीं इंशाल्लाह पेश आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सीधी सी बात है, क्लोजर का जो वर्ड है वो क्लोज से निकला हुआ है। मतलब रियल नंबर तो आपको पता है कि रियल नंबर के अंदर मौजूद हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अंदर मौजूद है इंटीजर्स, इंटीजर के अंदर होल नंबर का सेट, होल नंबर के अंदर जो है वो मौजूद हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब सारी की सारी जो गिनती है, काउंटिंग है, नंबरिंग है, वो रियल नंबर्स के अंदर पड़ी हुई है। ये आप इसे कह सकते हो ये ग्रैंडफादर है तमाम सेट्स का। तो भाई अगर किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इसी सेट में आएगा। मतलब अगर आप 2 और 5 को ऐड करते हैं, 2 + 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी माइनस नंबर कह लें, प्लस नंबर कह लें, अगर हम √2 + √3 का भी आंसर देखते हैं, जो भी आएगा, ठीक है, डेसिमल में हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो भी इसमें मौजूद होगा। तो किसी भी दो नंबर का जो सम है वो इसके अंदर आए, रियल नंबर सेट के अंदर आए, तो हम कहते हैं वो सेट जो है वो क्लोज है। मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। उसके किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करो, एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर को ऐड करो तो आंसर उसी सेट में आ जाए, तो हम कहते हैं वो सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये एडिशन के लिहाज से हम सारी प्रॉपर्टीज करेंगे। इसी तरह से इसी प्रॉपर्टी को, क्लोजर को, हम मल्टीप्लिकेशन के साथ बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसे पढ़ने का बड़ा सीधा सा तरीका है, आपको जनरल प्रॉपर्टी दे के भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, और आपको एग्जाम्पल में भी दे के, मतलब नंबर्स की फॉर्म में देख के भी पूछ सकता है कि बताएं जी ये प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की गई है। तो पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस जो ये वाला जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, इसे पढ़ना फॉर ऑल, ठीक है। और फॉर ऑल ए बी, यानी कोई भी नंबर, ए बी एनी नंबर है, बिलोंग टू आर, जो रियल नंबर के अंदर मौजूद है, बिलोंग कर रहा है उससे। तो ऐसे तमाम रियल नंबर्स जो कि आर के अंदर मौजूद हैं, उनको जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी आर के अंदर आएगा। यानी उनका ए + बी, उन दो नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ए + बी, वो भी आर में मौजूद है, यानी आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर उसी सेट में आ जाए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास, -5 ये ए सपोज कर लो, ठीक है, +13 ये बी सपोज कर लो। आंसर हमें पता है इसका क्या आएगा, प्लस का 8 आएगा। अब मुझे बताएं, -5 भी रियल नंबर में मौजूद है, 13 भी रियल नंबर में मौजूद है, तो 8 भी तो रियल नंबर में मौजूद है, क्योंकि सारे सेट्स तो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो जो नंबर आ रहा है ये वाला 8, ये भी इसी के अंदर मौजूद है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। मैं आपको एक ऐसा सेट देता हूँ जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, छोटा सा सेट मैं बनाता हूँ, 1 2, और ये सेट बनाता हूँ। तो इसका मैं अगर 1 + 1 लिखूँ तो ये 2 आता है, और 2 इसमें मौजूद है। लेकिन अगर इसे मैं 1 + 2 करूँ, इसके किसी भी दो नंबर को ऐड करना है ना, तो 1 + 2 करूँ तो वो क्या आता है 3, और 3 इसमें मौजूद नहीं है, वो इसमें मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये जो सेट ए है, ए डू नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो समझ आ गई है। लेकिन रियल सेट तो, ये तो बहुत छोटा सेट हमने एग्जांपल में लिया है ना, लेकिन ये मैंने मिसाल दिया आपको। लेकिन रियल सेट तो बहुत बड़ा है, इसके किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे आंसर 100% उसी सेट में आएगा रियल में। तो लिहाजा रियल सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड रखता है। तो आगे देखें जी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कमोटेटिव जब भी आएगा, कमोटेटिव और एसोसिएटेड
ये बिल्कुल सिमिलर हैं, बस कॉमोडिटिव में 2 नंबर होते हैं और एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं। यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, वो सारे ए बी जो कि कोई भी 2 नंबर हैं, ए बी मतलब आप ये सपोज कर लो कोई भी 2 नंबर हैं ए और बी जो आर के अंदर मौजूद हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, ये इस साइन को कहते हैं इम्प्लीकेशन। दिस इम्प्लाइज दैट, तो हम ये उससे नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। बड़ी सीधी सी बात है, ये आपने पहले ही सीखा हुआ है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्टी का नाम नहीं आता होगा। ये देखें 2+3, 2 और 3 कोई भी 2 रियल नंबर मैंने अपनी तरफ से लिए जो कि आर के अंदर मौजूद हैं, और इनका आंसर क्या आता है 5, जबकि 3+2 का आंसर भी क्या आता है 5। इसका मतलब यह है कि नंबर का ए में बी को ऐड कर दो या बी में ए को ऐड कर दो, आंसर सेम ही आएगा, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ये ऐसी प्रॉपर्टी है कॉमोडिटी प्रॉपर्टी जो कि प्लस पे भी होल्ड करती है और मल्टीप्लाई पे भी होल्ड करती है, लेकिन माइनस पे नहीं होल्ड करती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास 2-3 है और मैं लिखूँ ये 3-2, तो ये कभी नहीं हो सकता। वजह ये है कि 3 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 1 बचेगा, जबकि इधर से 3 में से 2 निकलेगा तो प्लस का 1 बचेगा। साइन बड़ी टर्म का लगाते हैं हम, तो ये कभी भी आपस में 1 और -1 जो है इक्वल नहीं होते। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर नेगेटिव पे होल्ड नहीं कर रही है ये वाली प्रॉपर्टी कॉमोडिटिव, लेकिन एडिशन पे होल्ड कर रही है, यानी नंबर्स की तरतीब को, ऑर्डर को चेंज कर देने से कॉमोडिटी प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम ही आता है, a प्लस बी ऑलवेज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसकी एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि 5+3 इक्वल है 3+5, दोनों का आंसर 8 ही है। अच्छा आगे आ जाएं जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा है कि ये दोनों ही तकरीबन सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं एसोसिएटिव में 3 होते हैं और कॉमोडिटिव में 2 होते हैं, ठीक है। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं, यूं भी पढ़ सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से हम कॉमोडिटी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो बात कोई नहीं, विद रिस्पेक्ट टू लिख दें या ऑफ एडिशन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एसोसिएटिव में हमने कहा 3 डिजिट होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं सॉरी, तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू आर। अब 3 नंबर मैंने ले लिए, कोई भी, ऑल का मतलब यहाँ पे एनी 3 नंबर्स दैट आर बिलोंग्स टू आर, जो कि रियल नंबर हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ए प्लस, पहले तो आप देखें लिखने का तरीका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। भाई ये तो कोई इतनी बड़ी कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ही होगा ए प्लस बी प्लस सी के, लेकिन वो कहता है कि ऑर्डर से हम इसे ऐड करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लो आप ये वाली ब्रैकेट पहले इन पे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, और बाद में एक को ऐड करो, या पहले पहले 2 को ऐड कर लो, तीसरे को बाद में ऐड करो। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अगर हमारे पास 2+4+6 3 नंबर हैं, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2+4+6, तो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई बाद वाले 2 को पहले जमा कर लो, 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10+2 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। इधर से अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो इसमें आप 4 और 2 को पहले ऐड कर लें, ये 6 हो जाएगा, और ये वाला 6 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 6+6 ये भी 12 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहली 2 को मतलब दूसरी और तीसरी को ऐड करके बाद में तीसरी ऐड कर लो, पहली ऐड कर लो, या फिर पहली और दूसरी को ऐड करने के बाद तीसरी रकम ऐड कर लो, आंसर सेम ही आएगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स बहुत ही अहम चीज़ें हैं और अक्सर हमारा इससे जो है वास्ता पड़ता है मैथ के अंदर। एडिटिव आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ऑल ए। अब कोई भी नंबर है रियल सेट के अंदर जो कि रियल नंबर में मौजूद है, देयर इज 0, 0 एक ऐसा नंबर है रियल नंबर में, 0 बिलोंग्स टू आर, 0 मौजूद है रियल नंबर के अंदर, सच दैट a प्लस 0, तब भी आंसर क्या आएगा a, या 0 प्लस a तब भी आंसर क्या आएगा
ए, यानी ए प्लस ज़ीरो कर लो, आंसर ए आएगा, ज़ीरो प्लस ए कर लो, आंसर ए ही आएगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत आसान है। यानी आप कोई भी रियल नंबर, मैं 5 ले लेता हूँ, तो एक ज़ीरो एक ऐसा रियल नंबर है जो 5 में ऐड करूँगा तो 5 ही आएगा, या फिर 0 में 5 ऐड कर लो तब भी आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो 0 क्या है? सो 0 इज अ additive identity. 0 is additive identity. Here 0 is additive identity. आप इसे यूं भी कह सकते हो, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, पहचान। तो ये ऐसा नंबर है जो ऐड करने पर भी किसी नंबर की आइडेंटिटी को टच नहीं करता, चेंज नहीं करता। मतलब 5 है वो 5 ही रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी है। आप ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट जेन में रख सकते हो। कोई बात अगर आप मिला के याद रख लेते हो ना आइडेंटिटी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा -1 में 0 ऐड करेंगे -1 ही रहेगा। भाई 0 ने -1 की आइडेंटिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं डाला ऐड होने के बाद। लेकिन यही अगर आप 2 में 0 ऐड करो तब भी वो 2 रहेगा, लेकिन 2 में 1 ऐड करो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि 0 एक ऐसा नंबर है जो ऐड करने पर किसी की आइडेंटिटी पर, शनाख्त पर कोई असर नहीं डालता। 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं एडिटिव इन्वर्स पे। बहुत सिंपल सा है। फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट -a that also belongs to R। ठीक है, सच दैट a को जब प्लस करेंगे -a के साथ तो प्लस माइनस, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a में से a निकला तो क्या बचा? 0। 0 क्या है? 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 क्या है यहाँ पे? 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर दो रियल नंबर्स का ऐड करने का जो आंसर है, एडिशन जो है, सब जो हमने ऐड किए हैं दो नंबर्स, अगर इनका आंसर 0 आ जाए जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वो दो नंबर जिनको ऐड किया गया है वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 2 में 2 को ही ऐड कर दो लेकिन साइन चेंज कर दो, आंसर क्या आएगा? 0। -5/3 में ऐड कर दो +5/3, आंसर क्या आएगा? 0। तो जब भी किसी दो नंबर्स को ऐड करें आंसर 0 आए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 and -2 आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। और इसी तरह से -5/3 एंड +5/3 आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल सा है कि टर्म सेम रखो, साइन डिफरेंट कर दो तो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी का पढ़ा है उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब अभी मैंने आपको बताया शनाख्त। तो अगर किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करें और उसकी आइडेंटिटी वैसे ही रहे, वो नंबर उसी तरह से रहे, तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो ऐड किया गया था यानी 0 था वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से वो कौन सा नंबर है जिसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर वो नंबर ही आए, उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो हमें पता है कि वो 1 है। 5 1 द 5। इसी तरह से -2/3 है, इससे किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर -2/3 ही आए, तो आप कहेंगे वो 1 है। -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस वो इसकी आइडेंटिटी चेंज कर देगा। तो आपने याद रखना है फॉर और फॉर ऑल और फॉर एनी नंबर ए दैट इज बिलोंग्स टू आर, जो रियल नंबर में मौजूद है, तो देयर एग्जिस्ट 1, तो उसके लिए 1 मौजूद है रियल नंबर्स के अंदर, जो कि
सच दैट कि अगर 1 को मल्टीप्लाई करें ए से तो ए आएगा, और इसी तरह से ए को मल्टीप्लाई करें 1 से तब भी ए आएगा। तो इसका मतलब है उसकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ए ही आंसर आएगा। तो हमें पता चल गया कि 1 क्या है, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दो आइडेंटिटी का हमें पता चल गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी। 0 ऐड करने से नंबर वैसे ही रहता है, और मल्टीप्लाई 1 करने से वो नंबर पे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर वैसे ही रहता है। आगे है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या था, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आता था। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में आंसर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगा। अभी हम देखते हैं, पहले तो मैं जनरल डेफिनेशन लिखता हूँ। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, आर से कोई भी नंबर ए है वो आर में मौजूद है, देयर एग्जिस्ट का मतलब एक नंबर एग्जिस्ट करता है, और वह नंबर क्या है, 1/a। क्या किया हमने, ए को उल्टा कर दिया, बिलोंग्स टू आर सच दैट कि अगर ए को 1/a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और या फिर क्या करें, 1/a को भी मल्टीप्लाई करें ए से, तब भी आंसर कैंसिल होने के बाद 1 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हैं। आंसर 1 आना चाहिए इसमें। तो ये देखें, अगर मैं कहूँ 2/3 है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसका आंसर क्या है, 1। 1 क्या चीज़ है, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो जब भी हम कहें कि आंसर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आना चाहिए, तो सिंपल सा है कि हम उसी नंबर को उल्टा कर दो, लेकिन उसका साइन ना चेंज करो, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास -5/√2 है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, आंसर 1 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने कहा कि साइन चेंज नहीं करना, यानी माइनस ही रहेगा, और रकम को उल्टा दो, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। तो ये वाले जो नंबर हैं ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। हेयर 2/3, 3/2 आर मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात अब हमने मिस कर दी है कि हमने यहाँ पे लिखा फॉर ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पे ये भी है कि एक्सेप्ट सिवाय 0 के। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास कभी भी आंसर 1 नहीं आ सकता। लिहाजा 0 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे जब हमने लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो उसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर इस तरह की डेफिनेशन करनी है तो आप बस इतना लिख दीजिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0 बिलोंग्स टू आर, यानी 0 के अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स के जो हैं वो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। 0 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, लिहाजा यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिससे 0 को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो जी स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एडिशन की क्लोजर, कॉमोडिटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है उसी तरह से बिल्कुल सेम है, बस एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा दरमियान में। काम वही है, समझ आ गया है तो हम बस इसे स्पीड से बस वाइंड अप करते हैं कि कोई भी दो नंबर हैं जो कि रियल सेट में मौजूद हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगी, रियल नंबर के अंदर मौजूद होगी, रियल सेट से बिलोंग कर रही होगी। मतलब मैं किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो 50 आएगा, तो 5 और 10 भी रियल नंबर में मौजूद है और 50 भी रियल नंबर में मौजूद है। तो इसका मतलब है
ए रियल सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। कम्यूटेटिव में हमने 2 नंबर लेने होते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर चेंज कर दें, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए। एग्जांपल बड़ी आसान सी है, आप लिख सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें पता है कि इसका आंसर सेम ही है, 15 ही आएगा दोनों तरफ का आंसर। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स ले जाते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज दैट या सच दैट, इस तरह से बिलोंग करते हैं कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल होगा। लेकिन तरीका वही है, उसी तरह से उसमें हमने 2 नंबर को पहले ऐड किया था, बाद में तीसरे को ऐड किया था। यहाँ पे 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में तीसरे को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे पहले 2 को पहले कर लो और बाद में तीसरे को मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो कैसे है ये कि इन 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 2 को करें, या फिर इन 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 5 को करें, आंसर सेम ही आएगा। जैसे 5 4 द 20 और इधर आ जाएगा 2 4 द 8। ऐसे लग रहा है जैसे डिफरेंट है, लेकिन फाइनल आंसर हमें बताएगा कि ये तो बिल्कुल सेम आंसर दे रहा है, 40 इक्वल 40 के। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें लेफ़्ट है और राइट है, बिल्कुल आसान है। ये काम हम ग्रेड 6 से तकरीबन ग्रेड 4 5 से तकरीबन कर रहे हैं, तो लेकिन हमें पता नहीं इसका नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी को कहते क्या हैं। काम बहुत आसान है, बड़ा सिंपल सा है कि भाई अगर मेरे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 5 के साथ, तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो ये इस तरह से आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम हो जाना, बंट जाना। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये 3 के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन 5 के साथ भी आ जाएगा। तो दोनों को ये मिल जाने का मतलब है दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और दोनों के दरमियान एडिशन था, इसलिए हम कहेंगे ओवर एडिशन। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसी तरह से प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। और इसे लेफ्ट इसलिए लिखा हुआ है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड से है, ये हमारा लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड है। तो ये लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा गया है। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी सच दैट ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान वाला प्लस का साइन वैसे आ जाएगा। तो ये है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें, ये फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी एंड सी, 3 नंबर हमने अपनी तरफ से लिए हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी के साथ, तो सिंपल है कि भाई ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा। किसी को भी नंबर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ब्रैकेट में मौजूद सारी रकमों से मल्टीप्लाई होता है, मतलब सबसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो सब में बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। और एग्जाम्पल देखनी है तो एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4, तो बड़ा सिंपल सा है। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इनको ब्रैकेट लगानी है तो लगा लिया करें आप, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आगे देखें जी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब अब मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। काम वही है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए और प्लस बी ये पड़े हुए हैं, और मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ये सी है, ये राइट साइड पे लगा हुआ है। तो क्या होगा, ए ऑर्डर हम ज़रा थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं, वैसे ना भी करें मल्टीप्लिकेशन में, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन फिर भी आप ऑर्डर को देख लो। ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, दरमियान वाला साइन वैसे आ जाएगा। तो ये सी ही अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ पहले और सी बाद में बी के साथ, लेकिन हमने ऑर्डर को मद्देनज़र रखना है, ए पहले और सी बाद में, बी पहले और सी बाद में, ठीक है, क्योंकि ये आगे हमें मैट्रिक्स में भी हेल्प आउट करेगा। आगे देखें जी, इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसी तरह से ही है।
कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं 2 + 3 और बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो मैं लिखूंगा 2 × 4 + 3 × 4। तो ये मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है अमंग 2 और 3, 2 और 3 के दरमियान। अच्छा, आगे यही राइट है, लेकिन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो उसी तरह से फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हम उसी तरह से लिखेंगे a - b × c। तो ये c पहले a से मल्टीप्लाई होगा, या a c से मल्टीप्लाई होगा, a c कह लें माइनस, फिर b c से मल्टीप्लाई होगा, तो ये b c हो जाएगा। तो एग्जांपल 7 - 5 × 4 कर लें, तो 7 × 4 - 5 × 4। तो जी स्टूडेंट्स, हमने ये जितनी प्रॉपर्टीज़ की हैं इनकी अब एप्लीकेशन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो बहुत आसान है, हमने जितना टाइम देना था प्रॉपर्टी सीखने में उनको समझने में दिया। यहाँ पर जस्ट हमने नाम लिखना है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, जस्ट एक बार अगर आप डीपली देखते हो, समझ के पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जानी चाहिए। ये देखें जी, 3 नंबर्स मौजूद हैं A4B ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन ब्रैकेट पहले यहाँ पर लगा दिए, बाद में तीसरा नंबर ऐड, और यहाँ पे ब्रैकेट बाद वाले दो में है, बाद में पहला नंबर ऐड। तो हमें ये पता है 3 नंबर जो होते हैं वो एसोसिएटिव में होते हैं, दोनों तरफ 3-3 नंबर है। तो एसोसिएटिव है और दरमियान में प्लस लगा हुआ है, तो मैं इसे लिखूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या ये भी आप लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सिंपल सा इसका आंसर है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। लें जी, बस इतना सा काम था। आगे देखें, दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स के दरमियान जब इस तरह से मतलब ऑर्डर चेंज हुआ है, a + b इक्वल होता है b + a के, तो इस तरह से √2 + √3 √3 + √2, जस्ट ऑर्डर चेंज किया हुआ है, तो ये कॉम्यूटेटिव है। COMMU कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और यहाँ पर क्या है जी, आंसर 0 आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी है, दो नंबर को ऐड किया गया है, ठीक है, आंसर 0 आ रहा है। अब आप कहेंगे ये तो दो नंबर माइनस हो रहे हैं, भाई ये यूं हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जब रकमें सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो आंसर 0 ही आता है। तो ये क्या चीज़ है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? जब भी आंसर 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स, जिसका आंसर 0 आए वो एडिटिव इन्वर्स होगा। अब आगे देखें, हम देख रहे हैं कि एक तरफ 3 टर्म्स हैं, एक तरफ 4 नज़र आ रहे हैं लेटर्स हमें। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए पहले बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए सी के साथ हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बी और सी के दरमियान, और उन पर प्लस लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड से हो रही है। तो मैं इसे लिखूंगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लॉ कह लें, प्रॉपर्टी कह लें, ये आपकी मर्जी है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ब्रैकेट में माइनस का साइन होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन। आगे देखें, 16 में 0 नंबर ऐड हो रहा है, लेकिन 16 वापस 16 ही आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें पता है कि ऐड करने से किसी चीज़ की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना हो तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हो रही है? एडिटिव आइडेंटिटी। आगे 100 × 1 है, 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी 100 आता है। ये पूरा क्वेश्चन है। तो कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद वैसा का वैसे आ जाए, तो इसका मतलब है वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो प्रॉपर्टी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7। देखें, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8, जब तीनों नंबर्स इधर भी उसी ऑर्डर में मौजूद हों, बस ब्रैकेट आगे पीछे हो, तो वह एसोसिएटिव होती है। लेकिन यहाँ पर दरमियान में एसोसिएटिव किसके हिसाब से? मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो हम इसे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इधर देखें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। कॉम्यूटेटिव में होता है 2 नंबर, तो यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पहले देख लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले कोई भी 2 नंबर जो है रियल सेट के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो या तो वो 2 नंबर एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं ए इक्वल है बी के, और या फिर ए ग्रेटर देन हो सकता है बी के, और या फिर ए लेस देन हो सकता है बी से। एग्जाम्पल में आप लिख दो, कोई भी 2 नंबर हैं, 3 सूरतें पैदा हो सकती हैं। आप 5 और 3 को ले लो, तो 5 या तो इक्वल, एक शर्त इसमें से लाजमी है, एक कंडीशन इसमें लाजमी सेटिस्फाई होगी इन तीनों में से। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की। यहाँ तो कोई भी 2 नंबर जो आपने सेलेक्ट किए हैं रियल नंबर में, यहाँ दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, या एक बड़ा हो सकता है दूसरे से, या दूसरा छोटा हो सकता है पहले वाले से। तो ये देखें ए, यहाँ तो 5 तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। 5 इक्वल है 3 के, या 5 ग्रेटर देन है 3 के, या 5 लेस देन 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है? 5 इज़ ग्रेटर देन 3। आइदर का मतलब होता है या तो, ठीक है। 5 इक्वल है 3 के, जो कि फॉल्स है, या फिर 5 ग्रेटर है 3 से, ये वाली बात ट्रू है, और यहाँ फिर 5 जो है वो लेस देन 3, ये भी बात जो है वो गलत है, फॉल्स है। तो एक चीज़, एक प्रॉपर्टी जो है वो लाजमी होल्ड करेगी। तीनों एक ही वक्त में पॉसिबल नहीं है कि एक चीज़ इक्वल भी हो और बड़ी भी हो, या इक्वल हो या छोटी हो। उनमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या वो बड़ी है या बराबर है या छोटी है, ठीक है। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? बहुत आसान है। ट्रांजिटिव ये 3 नंबर्स के लिए है, तो ट्राई ये भी 3 कंडीशंस को जो है वो शो करता है। ये ट्रांजिटिव जो है वो 3 नंबर्स होंगे ए बी सी, उनका एक आपस में रिलेशन होगा। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है। देखो, अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 2 3 और 5, ठीक है। पहले एग्जांपल कर लेते हैं ना। तो मुझे पता है भाई 2 जो है वो छोटा है 3 से, एंड जो 3 है वो छोटा है, लेस देन है 5 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी तो लेस देन है 5 के। 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, यानी 2 छोटा है 3 से, और 3 खुद छोटा है 5 से। तो 5 जिससे बड़ा है वो 3 है, और 3 2 से बड़ा है, जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब 5 2 से भी क्या होगा? बड़ा होगा, और 2 जो है वो 5 से छोटा होगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है। अगर हमारे पास ये 3 लोग हैं, ये आसिफ है, और ये जो है हमारे पास ये राशिद है, और ये हमारे पास ज़ुबैर है। तो ये 3 नंबर हैं, 3 लोग हैं, 3 पर्सन हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है भाई ए छोटा है आर से, यानी आसिफ राशिद से छोटा है, और राशिद जो है वो जाहिद से छोटा है, या ज़ुबैर से छोटा है। तो इसका मतलब ज़ुबैर जो है वो सबसे बड़ा हुआ। तो ये जो आसिफ था ये ज़ुबैर से भी क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए लेस देन है आर से, और आर जो है वो लेस देन है जी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, जो सबसे पहला था, वो जी से भी लेस देन है। तो ये है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ग्रेटर देन और जो है स्मॉलर देन, दोनों में आप रिलेशन कह सकते हो। मतलब मैं लिखता हूँ ए लेस देन है बी के, और बी लेस देन है, एंड बी लेस देन है सी। दिस इंप्लाइज दैट ए सी से भी लेस देन होगा। इसी तरह से आप ग्रेटर देन में रिलेशन बना सकते हो। अगर ए ग्रेटर देन है बी
एंड बी ग्रेटर देन है सी से, दिस इम्प्लाइज दैट आखिरी का और पहले का रिलेशन आपने बना देना, ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। ठीक है, आगे जी ये डी टी प्रॉपर्टी है। डी टी प्रॉपर्टी में बड़ा आसान है कि अगर दो नंबर, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 इज लेस देन 3, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट एक मतलब एक तीसरा नंबर मौजूद है, वो है हम सपोज कर लेते हैं 5, सच दैट इस तरह से मौजूद है कि मैं इधर भी 5 ऐड कर देता हूँ और 3 में भी 5 ऐड कर देता हूँ। इसका आंसर क्या आता है 7 और इसका आंसर क्या आता है 8। इसका मतलब इधर वाला नंबर अभी भी लेस देन है, मतलब मैंने एक इनक्वालिटी में दोनों तरफ 5 को ऐड कर दिया, तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड अभी भी छोटी है राइट हैंड साइड से, क्योंकि मैंने एक ही नंबर दोनों तरफ ऐड किया। ठीक है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मेरे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैं और ए लेस देन है बी के, तो अगर मैं इधर भी सी ऐड कर दूं और बी में भी सी ऐड कर दूं, भाई दोनों तरफ एक नंबर ऐड किया है, एक जितना इजाफा किया है, तो ये कम था तो ये अब भी कम है, और ये ज़्यादा था ये अब भी ज़्यादा है, तो ए प्लस सी अगेन लेस देन बी प्लस सी। और इसी तरह से ग्रेटर देन के लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो जी स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम यूज़ करते थे इनइक्वालिटी के लिए। तो ऑर्डर में भी यही आ जाता है, कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। ऑर्डर जब हम नंबर्स को ऑर्डर करते हैं तो हम छोटे और बड़े के लिहाज से करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है कि अगर दो नंबर का रिलेशन इस तरह से मौजूद है हमारे पास कि 2 इज़ लेस देन 3, और हमारे पास एक नंबर और है, वो है जी हमारे पास 5 है, पॉजिटिव 5। मैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15। तो हमने देखा है कि ये साइन ऑफ इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर इसी तरह से मेरे पास 2 लेस देन 3 है और मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं -5 से और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं -5 से, तो अब ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसका आंसर आ रहा है -10 और इसका आंसर आ रहा है -15। तो नेगेटिव के अंदर जो नंबर छोटा होता है एक्चुअली वो नंबर बड़ा होता है। असल में जो इंटीजर्स होते हैं वो ये है 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलते जा रहे हैं, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 और ये भी सो ऑन चल रहा है। सेट ऑफ इंटीजर हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो इस सेट की ये प्रॉपर्टी है कि हम लेफ़्ट से राइट टू लेफ़्ट आएँ तो हम बड़ी टर्म से छोटी की टर्म की तरफ आ रहे होते हैं, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं। तो 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से और 0 बड़ा है सारी नेगेटिव काउंटिंग से। 0 -1 से भी बड़ा है, -2 से, -100 से भी, और इसी तरह से -1 पहले आ रहा है, -3 बाद में आ रहा है। तो जो पहले आएगा राइट टू लेफ्ट मूव करते वक्त वो बड़ा है और जो बाद वाला वो नंबर छोटा है। तो -1 ग्रेटर है, -3 स्मॉलर है। आपको अगर फैसला करना हो -1 और -3 में, तो आपने आंखें बंद करके ये फैसला करना है कि -1 ग्रेटर है, वो पहले आ रहा है। आप कहेंगे कि हमें बताया गया है कि फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब हम दाएं से बाएं तरफ मूव करते हैं इंटीजर्स के अंदर, तो हम बड़ी रकम से छोटी की तरफ जाते हैं। तो -1 पहले आएगा, -3 बाद में आएगा, जो पहले आएगा वो बड़ा है, जो बाद में आएगा वो छोटा है। इसी तरह से 0 और -100, तो भाई -100 तो बहुत छोटा है, वो आगे जाके कहीं आएगा, तो 0 बड़ा है, -100 छोटा है। तो इसी तरह से अब -10 पहले आ रहा है, -15 बाद में आ रहा है, तो -10 जो है वो क्या हो गया है, वो ग्रेटर देन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -10 जो है वो ग्रेटर देन है और -15 जो है वो लेस देन है। तो ये साइन चेंज हो जाएगा जैसे किसी मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को आमतौर पर हम लिखते हैं लेस देन 0। तो 5 जो था वो लेस देन 0 था इस वक्त। तो जब भी लेस देन 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन हमेशा चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में। ये बात आपने याद रखनी है। या और इस प्रॉपर्टी को अगर मैं जर्नल लिखूं तो इस तरह से हम लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर
और ए मल्टीप्लाई ए इज़ ग्रेटर देन बी या लेस देन बी, आपकी मर्जी, मैं यहाँ पे मैं ग्रेटर देन यूज़ कर रहा हूँ। और एक सी नंबर है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। भाई ज़ीरो से जो बड़े हैं वो क्या है? पॉजिटिव है। ये साइन जिस तरह मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है। सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये क्या है? सी पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इस साइन ऑफ इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा ए सी से मल्टीप्लाई होके और बी सी से मल्टीप्लाई होके ये साइन वैसे ही रहेगा, ए सी ग्रेटर दैन बी सी ही रहेगा। लेकिन यही इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी जब इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा ए अगर ग्रेटर देन है बी के और मैं इसे सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सी क्या है? लेस देन ज़ीरो है। अब इसकी तरफ इसका साइन का मुंह क्लोज है, इसका मतलब सी छोटा है ज़ीरो बड़ा है। तो जब सी छोटा है ज़ीरो बड़ा है तो इसका मतलब वो तो नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर ही हैं जो ज़ीरो से छोटे हैं। तो इसका मतलब आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कहा जाए कि आ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो तो वो नेगेटिव की बात कर रहा है, आ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो वो पॉजिटिव की बात करेगा। तो ये नेगेटिव नंबर है। तो अगर मैं इसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ ए सी और बी सी बन जाएगा, लेकिन ये साइन जो है उसी वक्त चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज होता है जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं। अच्छा, यही जो प्रॉपर्टी है ये डिवीजन प्रॉपर्टी उसने यहाँ पे बनाई हुई है आपकी बुक के ऊपर। यानी अगर ये बिल्कुल सेम केस है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से और सी एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं सी से इसे डिवाइड करूँ इधर भी और इधर भी सी से डिवाइड करूँ तो ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे पास है 2 है ये और 5 बड़ा है 2 से, और मेरे पास दूसरा नंबर जो है वो है, या आप यहाँ पर 15 कर लो, इसे 20 कर लो, और एक नंबर है मेरे पास 5 है और वो 5 ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है ना। तो इधर भी मैं इसे डिवाइड कर दूँ 5 से और इधर भी 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है 15 छोटा है 20 से, यानी 15 लेस देन 20 है। तो अगर मैं दोनों तरफ एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ जो कि बड़ा है ज़ीरो से यानी पॉजिटिव है, तो क्या ये साइन चेंज होगा? तो देख लेते हैं, ये 3 है और ये 4 है। इसको कैंसिल करने के बाद 3 आ रहा है, इसको कैंसिल करने के बाद 4 आ रहा है, 3 लेस देन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही अगर नेगेटिव 5 होता तो हम देखते कि अगर ये 15 है लेस देन 20 है और मैं -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -5 क्या है? लेस देन ज़ीरो है। तो इससे डिवाइड कर रहा हूँ इस नंबर को, -5 डिवाइड बाय इधर भी 20 को भी -5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो सूट नहीं कर रहा है। ये देखें 3 आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो -3 जो है वो ग्रेटर है, -4 जो है वो स्मॉलर है। माइनस में जो नंबर छोटा होता है असल में वो बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में -3 पहले आएगा और -4 बाद में आ रहा है, जो पहले आएगा वो ग्रेटर है। तो लिहाजा ये वाला जो साइन है यहाँ पर हमने क्या कर देना, इसे चेंज कर देना। ये क्लियर हो गया? हम इसे यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि जब भी मनफी नंबर से किसी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका ये वाला जो साइन ऑफ इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाता है। और तीसरी एक और जगह जहाँ पे ये साइन चेंज होता है, रेसिप्रोकल नंबर लेते हैं। अगर मेरे पास 2 है और ये लेस देन है 5 से, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, 1 और 5। तो ये यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, चाहे वो नंबर नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। नंबर दोनों तरफ उल्टा सकते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर जब आप नंबर उल्टाओगे तो आपको ये साइन चेंज करना पड़ेगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। इसका आंसर ये 2 था, वाकई ये छोटा है 5 से, ये 0.5 है। और अगर इसे देखें तो ये 0.2 है। 1 और 5 का आंसर 0.2 आएगा। तो इसका मतलब है कि 0.2 तो छोटा है और 0.5 बड़ा है। तो ये वाला साइन उसी वक्त चेंज कर देंगे जब हम नंबर्स की रेसिप्रोकल लेंगे। तो जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में यही प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं।
तो जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में यही प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग -3 लेस देन -1 के। तो हम देख रहे हैं ये साइन में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है दोनों तरफ कोई नंबर या तो ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है। तो हम रफ पे चेक कर लेते हैं कि भाई -1 को मैंने +2 आंसर लेके आना है। -1 से आंसर +2 लेके आना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे +3 लिखूंगा, +3 में से -1 निकलेगा तो +2 आएगा। अगर इधर +2 आ रहा है तो इधर भी आप देख लें कि इधर क्या पड़ा हुआ था, -3 है। तो -3 में भी +3 ऐड करें तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो देख लें इधर 0 आ रहा है और इधर 2 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमने दोनों तरफ क्या किया, हमने दोनों तरफ +3 ऐड किया गया है यहाँ पर। और इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लें -3 में +3 ऐड कर दिया और -1 में भी +3 ऐड कर दिया। ये आपने चेक करने के लिए हमने सिर्फ नाम वहाँ पे लिखना है। ये काम सारा रफ का है। तो आप देखें कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 निकलेगा। तो आगे इसका सेकंड है वो, ये अभी हमने लास्ट पे ये डिस्कस की है प्रॉपर्टी a लेस देन b और ये इनके रेसिप्रोकल लेके ये ग्रेटर देन कर दिया 1/a 1/b। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है और हमने अभी इसको एग्जांपल के साथ किया है। तो बस मैंने यहाँ पे नाम लिखना है इसका। यहाँ तो इसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लिया है ऑफ इनइक्वालिटीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनइक्वालिटीज। और इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल का मतलब था किसी भी रकम को उल्टा दो, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। आगे देखें जी, ये हमारे पास a लेस देन b के है, दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड किया गया और ये साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधी सी बात है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। आगे देखें जी, a c लेस देन b c है और c जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मैंने अभी आपको बताया था, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। c पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, बल्कि यहाँ पे तो डिवाइड किया गया है। ये देखें आंसर देन ए बी, रिजल्ट ये निकाला है। ये चीज़ दी हुई थी, ये चीज़ रिजल्ट निकला है। तो इसका मतलब है सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ क्या किया है, डिवाइड कर दिया, इधर से भी और इधर से भी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए लेस देन बी ही रहेगा। ठीक है, तो ये फिर क्या है, ये तो रफ में हमने चेक किया। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी आप लिख लो, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज। आगे देखें जी, ये हमारे पास है ए सी लेस देन बी है और यहाँ पे भी आप देखें सी लेस देन 0 है। अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया गया है, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है। ए या तो बड़ा है बी से या इक्वल है बी के या लेस देन बी के। अभी हमने कहा रियल नंबर्स में कोई भी दो रियल नंबर होंगे, उन दोनों नंबर में कोई एक चीज़ जो है होल्ड करेगी कि वह दो नंबर आपस में इक्वल होंगे, या एक बड़ा होगा बी से, यानी एक दूसरे से बड़ा होगा, या एक दूसरे से छोटा हो सकता है। तो ये क्या थी, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो तो, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ ही आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें, और नई वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।